तुम्हें जवानी दी थी हमने, तुमने अपनी जवानी को कहाँ खर्च किया? तो बताओ हम क्या जवाब देंगे? मैं जवाब दूंगा, मैं अपनी जवानी को गलत कामों में अगर वेस्ट कर दूं, खर्च कर दूं, खत्म कर दूं, तो कल मेरे पास में कोई जवाब ना होगा, कल मेरे पास में कोई जवाब नहीं होगा। अगर मेरे पास माल दौलत है और मैं उसको अय्याशी में उड़ा दूं, मैं लोगों को फिजूल बर्बाद करने में लगा दूं, परेशान करने में लगा दूं, तो कल को मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे मेरे रब ने इसलिए दौलत दी थी, उस गॉड ने, उस ईश्वर ने, कि ताकि मैं लोगों को परेशान करूं, ताकि मैं अय्याशी करूं, मैं उस पैसे को यूं उड़ाऊं, फालतू कामों में, हराम कामों में उड़ाऊं? नहीं नहीं, मुझे इसलिए नहीं दी गई थी, मुझे इसलिए दी गई थी कि तू लोगों का इससे भला करे, ना कि लोगों को दुख पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए। कोई ये ना सोचे हर चीज का सवाल होगा, कौन गलत बात बता रहा है, कौन सही बात बता रहा है। आज तुम्हें पढ़ने को कहा जा रहा है, तुम पढ़ने के बजाय घूमने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। क्यों हो? क्योंकि तुम्हें आज के टाइम की वैल्यू नहीं मालूम, ये हमें मालूम है। तुम बच्चे हो, तुम्हें जिस तरफ ले जाया जाएगा तुम उस तरफ जाओगे। तुम्हें बता दे अगर के ताजमहल आगरा की बजाय दिल्ली में है, तो तुम कहोगे सर ने आगरा, जो ताजमहल दिल्ली में बताया था आगरा में नहीं है। तुम घर वालों की बात नहीं मानोगे, तुम कहोगे कि नहीं ताजमहल आगरा में नहीं, वो तो दिल्ली में है। क्यों? क्योंकि टीचर ने बताया था, उस्ताद ने बताया था। तो कहने का मतलब यह है, मकसद यह है कि जो तुम्हें सिखाया जाएगा, जो तुम्हें बताया जाएगा, वो तुम्हारे माइंड में बैठेगा, दिमाग में बैठेगा। अगर मैं भैंस को बता दूं, मैं भैंस दिखाकर बता दूं कि ये गधा है, भैंस को गधा मैं बता दूं, तो तुम कहोगे हाँ सर ने ये गधा बताया था, ये भैंस नहीं है गधा है ये तो। सीधा बैठ, सीधा बैठिए, धीरे धीरे घुमाता रहे। तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। तुम्हें बार बार इसलिए कहा जाता है कि तुम्हारे दिमाग में वो चीज बैठ जाए, तुम अपनी जिंदगी में कैसे इंकलाब ले आओ। ये जो दिमाग है तुम्हारा खाली दिमाग है, इसमें तुम अच्छी बातों को जैसे जैसे बैठाते जाओगे तुम आज जितने भी आलिम उलमा जो लोग हुए, बड़े बड़े लोग हुए, उन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की हैं। हमारे हर पल, सुबह शाम दोपहर कोई भी वक्त हो, हमें अपने आप की जिंदगी को बनाने के लिए कोशिश करना ही करना है। देखो पढ़ने को इसलिए कहा जाता है क्योंकि पढ़ने से माइंड ओपन हो जाता है, दिमाग खुल जाता है। जब दिमाग खुलता है तो सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है, एक सलाहियत उसके अंदर आ जाती है। एक अनपढ़ आदमी है, वैसे वो अक्लमंद है, लेकिन जब उससे बात वो करेगा ना, तो उस लहजे में बात नहीं करेगा जो एक अक्लमंद और एक पढ़ा लिखा हुआ इंसान करता है। आप पढ़े लिखे का रहन सहन देख लो, बैठने उठने का तरीका देख लो, उसके बात करने का तरीका देख लो। 100 में 100 एक दो ऐसे मिलेंगे जो पढ़े लिखे होने के बावजूद बेवकूफों जैसी बातें करते हैं, जो बेवकूफ जैसे रहते हैं। 100 में से एक दो मिलेंगे, बाकी 99 लोग अच्छे मिलेंगे आपको, पढ़े लिखे। 99 लोग अच्छे मिलेंगे। तो पढ़ने से क्या होता है, अच्छी बातों को सीखने की सलाहियत आती है। जो अच्छी बातें बताते हैं हमें उसने समझने की ताकत पैदा हो जाती है। हमें यह मालूम होता है कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है। पढ़ने का इसलिए कहा जाता है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, चाइनीज, जो जो लैंग्वेज है, भाषाएं, ये इसलिए सिखाई जाती है जब तुम्हें इनका काम पड़े, जब तुम्हें इनका काम पड़े, नॉलेज का काम पड़े, तो तुम रुको नहीं, तुम डरो नहीं, तुम हिम्मत रखो, तुम हौसला रखो, तुम खड़े रहो। कोई भी परेशानी आ जाए तुम हिलो नहीं, उससे डरो नहीं। जैसे जैसे व्यक्ति घिसता जाता है, जैसे कहते हैं ना पूरा बना बर्तन है, उसको जैसे जैसे घिसेंगे हम वो चमकता जाता है। इसी तरीके से अगर परेशानी, आफत, मुसीबत, दिक्कतें आती है तो तुम्हें डरना घबराना नहीं है, ये तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर घर के हालात खराब है तो देखो उनको और उठो और आगे बढ़ो, लेकिन हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। किसी के पास 10 बीघा जमीन है, किसी के पास 2 बीघा जमीन है और किसी के पास तो है ही नहीं, तो ऐसा नहीं कि उसके पास जमीन है तो वो कामयाब नहीं। तुम मेहनत करके तुम भी जमीन 20 बीघा कर सकते हो, तुम भी लोगों का भला कर सकते हो, लेकिन कब होगा? करने पर होगा। अगर मैं चाहूं अगर खुद से कि मैं कुछ ना करूं
तो मैं कुछ भी नहीं होगा। मैं अपनी जिंदगी को एक जगह बैठे बैठे भी गुजार सकता हूं। अगर सबसे पहला तो हमारे पास में होना चाहिए एक मकसद कि हमें क्या बनना है। क्या हमें गंवार बनना है? क्या गधा बनना है? क्या हमें एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बनना है, एक बेहतर इंसान बनना है, एक अच्छा आलिम हाफिज बनना है? देखो अपने माँ बाप की तरफ देखो, अपने भाई बहन की तरफ देखो, अपने दादा दादी की तरफ देखो, अपने घर की तरफ देखो, किस तरीके से वो रहते हैं। उन चीजों को देखो, गौर करो। अगर तुम्हें वो चीज नहीं दिखाई देते हैं ना, तो तुम अंधे हो। बढ़िया, तुम अंधे हो। पापा जाते हैं सुबह से, कोई भारा लेकर आता है, घास फूस लेकर आता है, कोई दवाई छींटता है, कोई। क्या तुम भी यही चाहते हो कि तुम भी यही करो? तुम्हारे माँ बाप कभी नहीं चाहते, तुम्हें कहते हैं। माँ बाप अगर ढोर चरा रहे हैं, माँ बाप अगर खेती कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि मेरा बच्चा भी खेती करे। नहीं, मेरा बच्चा कोई अच्छा काम करे, कोई मुझसे भी बेहतर बड़ा काम करे, कोई अच्छी सर्विस करे, कोई अच्छा बिजनेस करे, कोई अच्छा धंधा करे। लेकिन तुम ही नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े। तुम्हें आज खेलना बहुत अच्छा लगता है, इस उम्र में खेलना मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। खा लिया पी लिया, बाहर निकल के खूब घूमे मस्ती करे, शाम को फिर भूख लगी, आगे खा लिया पी लिया और सो गए, मोबाइल चलाया, खूब मजा आया गेम में। इससे जिंदगी बर्बाद हो रही है। तुम बहुत अपना नुकसान कर रहे हो इसमें। मेरा ना तो मेरा बिगड़ रहा है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, तुम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। उठो, आगे बढ़ो, अपनी कौम को आगे बढ़ाओ, जाति मजहब को छोड़ो, इंसानियत की बात करो, भेदभाव को छोड़ो कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, ईसाई है, कि वो स्त्री है, वो पुरुष है, सब एक जैसे है। जो अच्छा है उसके अच्छे के साथ रहो, बुरा का साथ छोड़ दो। जो गलत कर रहा है उसको गलत करने से रोको, बुरा करने से रोको, अच्छी बातें बताओ, इससे जिंदगी बेहतर बनेगी, कामयाब बनेगी। उठो तो सही, आगे तो बढ़ो। अगर मैं यहाँ बैठा हूं और यहीं से कह दूं कि रास्ता खराब है वहां आगे का, नहीं, मैं आगे का रास्ता कब बताऊंगा? जब मैं वहां चला जाऊंगा, मुझे आगे का रास्ता वहां से नजर आ जाएगा। आगे तो बढ़ो तुम, एक स्टेप तो छोड़ो, एक सीढ़ी तो छोड़ो। बच्चे को पहले एलकेजी क्लास में डाला जाता है, एलकेजी जब पास हो जाता है तो यूकेजी में जाता है, यूकेजी से पास होकर वो पहले में जाता है। तो धीरे धीरे बच्चे का माइंड का विकास होता जाता है, वो समझने लग जाता है बातों को, धीरे धीरे वो लिखना सीख जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप उसकी क्लास बढ़ा दी जाती है। जैसे जैसे बच्चा समझने लगता है उसकी क्लास बढ़ती जाती है। तो ये कब होता है? सीरियल बाय या क्रम से, स्टेप बाय स्टेप करने से हम आगे बढ़ेंगे। मैं अगर चाहूं कि एकदम से अमीर बन जाऊं, बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, बड़ा अमीर इंसान बन जाऊं, बड़ा पावरफुल बन जाऊं, मैं एकदम से एक ही बार में अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर लूं, एक दिन में जिम कर लूं। जिम करने से क्या, एक दिन में मेरे जिम करने से मेरी बॉडी बन जाएगी? नहीं, उसके लिए मुझे साल 6 महीने कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। और अनुशासन, जीवन में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। बुरा बोलने से रोकना, ज्यादा खाने से, ज्यादा सोने से, ज्यादा बातचीत करने से, ज्यादा मजाक मस्ती करने से, ज्यादा मोबाइल चलाने से, ज्यादा घूमने से खुद को रोकना। ये जब धीरे धीरे, मैं ये नहीं बोल रहा कि आज ही तुम सारी चीजें कर लो, नहीं। तुम अगर ज्यादा सोते हो उसको धीरे धीरे कम कर दो, तुम ज्यादा खाते हो उसको ज्यादा खाने को कम कर दो, तुम ज्यादा मोबाइल देखते हो धीरे धीरे मोबाइल चलाना कम कर दो, तुम अगर कम पढ़ते हो तो उसको धीरे धीरे पढ़ना ज्यादा कर दो, ज्यादा पढ़ा करो। ये सारी चीजें तुम धीरे धीरे करने लग जाओगे, तुम अपने आप को बेहतर बनाने लग जाओगे और लोगों से तुम बेहतर बन जाओगे, तो अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना लोगे। तो जो तुम्हें आज चीजें बताई धीरे धीरे उनको सीखो बेटा। अच्छी बातें बता रही है, 10 बातों में से एक बातों को तो पकड़ लो कि आज सर ने हमें ये बात बताई थी, हमें ये आज करना है। डेली जब भी आते हो ना, घर से चलते हो तो इस मकसद से आया करो कि मुझे कुछ ना कुछ सीखना है। सीधा पकड़, सीधा, मुझे कुछ ना कुछ आज सीखना है, ये सोचकर घर से आया करो। आराम ठीक से बढ़िया, ना कि टाइम पास करना है, ना कि बैठे ना आया करो। नहीं, मैं आज मस्जिद जा रहा हूं, मैं आज स्कूल जा रहा हूं, मैं कहीं भी जा रहा हूं, मुझे आज सीखना है। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं नई जगह पर, देखते कि नहीं देखते, अरे फलानी जगह ये चीज थी, वो चीज थी, तो सीखते कि नहीं? फिर वहां से आकर बताते हैं।
वहां से आकर बताते हैं कि हमने तो फलानी चीज देखी, वो जगह ऐसी थी, वहां ये चीज मौजूद थी, वहां इतना अच्छा लग रहा था। क्यों बताया? क्योंकि तुमने देखा है, तुमने वहां देखा है, वहां जाकर सीखा है, इसलिए तुमने बताया। तो अगर घर से या तुम ये इरादा करके आओगे कि मुझे आज कुछ ना कुछ सीखना है, तो यकीन मानो तुम आज से 10 साल बाद बेहतर कंडीशन में होंगे। लोग तुम्हारी इज्जत कर रहे होंगे, लोग तुमसे सलाम कर रहे होंगे, लोग तुम्हें पूछ रहे होंगे, 4 लोग तुम्हारे पीछे बैठ रहे होंगे। जब तुम बात करोगे तो 4 लोग तुम्हारी बातें सुन रहे होंगे। बोलना नहीं है। तो ये कोशिश करो बेटा, डेली कुछ नया सीखने की कोशिश करो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर मोटिवेशन। माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, मैं वेलकम करता हूं। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। काफी दिनों के बाद मिलना हो रहा है, बिजी चल रहा था। तो इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी बातें बताई आपकी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, आपको ऊपर उठाने के लिए बताई है। आप मेरी बातों को सुनोगे, उनको फॉलो करोगे तो जिंदगी बेहतर बनेगी, आराम से जिंदगी गुजारोगे, कामयाब बनोगे, अमीर बनोगे, बड़ा बनोगे, रिस्पेक्टेड पर्सन बनोगे। तो मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मुझसे जुड़े रहे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।